आज के लेक्चर के अंदर हम ट्रीमाटोड पैरासाइट्स इन ह्यूमंस को स्टडी करेंगे। ह्यूमंस के अंदर भी ट्रीमाटोड पैरासाइट्स पाए जाते हैं, तो उनको आज के लेक्चर के अंदर स्टडी करते हैं। इसमें मैंने दो पैरासाइट्स लिए हैं, एक लिया है चाइनीज़ लीवर फ्लूक्स और दूसरा है शीप लीवर फ्लूक्स। तो इनको आज स्टडी करते हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने जो क्लास ट्रीमाटोडा है उसकी 2 सब क्लासेस को स्टडी किया था। उसमें हमने सब क्लास एस्पिडोगैस्ट्रिया और सब क्लास डाइजीनिया को स्टडी किया था, और सब क्लास डाइजीनिया का लाइफ साइकिल भी एक्सप्लेन किया था डिटेल में। तो उसका जो लाइफ साइकिल था सब क्लास डाइजीनिया का, सेम वैसा ही वही लाइफ साइकिल बाकी फ्लूक्स के अंदर भी पाया जाता है। तो जो लाइफ साइकिल था सब क्लास डाइजीनिया का, क्योंकि डाइजीनिया भी एक ट्रीमाटोड है, तो जितने भी ट्रीमाटोड होंगे वो सेम लाइफ साइकिल ही ऑलमोस्ट उनके अंदर पाया जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लाइफ साइकिल को एक दफ़ा देख लेते हैं कि लाइफ साइकिल में कौन कौन सी स्टेजेस आती हैं। लाइफ साइकिल के अंदर सबसे पहले एग्स होते हैं जो कि फीसिस में पाए जाते हैं। मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर भी बताया था कि एग्स जो हैं वो एडल्ट जो होते हैं, एडल्ट फ्लूक्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं वर्टिब्रेट्स की बॉडी के अंदर, और वो वर्टिब्रेट्स की बॉडी के अंदर ही एग ले कर देते हैं। फिर वर्टिब्रेट जब फीसिस करते हैं तो एग जो होते हैं वो फीसिस के थ्रू उनकी बॉडी से बाहर आ जाते हैं। तो फर्स्ट स्टेज जो होती है इनके लाइफ साइकिल के अंदर, ट्रीमाटोड्स के लाइफ साइकिल के अंदर, उसमें एग्स की स्टेज होती है जहाँ पर एग्स जो हैं वो फीसिस के अंदर पाए जाते हैं। फिर एग्स जो हैं वो फ्रेश वाटर के अंदर मूव कर जाते हैं, और एग के ऊपर एक ओपर्क्यूलम लगा होता है। जैसे ही एग का जो हैच करता है तो उसके अंदर से एक मीरासीडियम लार्वा निकलता है। मीरासीडियम लार्वा जो है एक सिलिएटेड लार्वा होता है जिसके ऊपर बहुत सारे सीलिया लगे होते हैं। एग के हैच करने के बाद मीरासीडियम जो है लार्वा निकलता है, और जो मीरासीडियम लार्वा होता है इसके अंदर बहुत सारे एम्ब्रॉयनिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं। फिर मीरासीडियम लार्वा जो है अपने सीलिया को लूज़ कर देता है और ये अपने फर्स्ट इंटरमीडिएट होस्ट के अंदर जाकर चला जाता है। और फर्स्ट इंटरमीडिएट होस्ट मैंने बताया था कि इनके अंदर स्नेल था, ठीक है। इनवर्टिब्रेट्स जो होते हैं वो इनके इंटरमीडिएट होस्ट होते हैं, और वर्टिब्रेट्स जो होते हैं वो इनके फाइनल होस्ट होते हैं। तो इनवर्टिब्रेट जो फर्स्ट इंटरमीडिएट होस्ट जो है वो इनवर्टिब्रेट होगा, जिसमें स्नेल की एग्जांपल ली थी हमने। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो मीरासीडियम होता है वो अपने सीलिया को लूज़ कर देता है और पेनिट्रेट कर जाता है स्नेल की बॉडी के अंदर अपने फर्स्ट इंटरमीडिएट होस्ट के अंदर। फिर जो ये मीरासीडियम होता है ये जैसे ही स्नेल की बॉडी के अंदर पेनिट्रेट कर जाता है तो उसकी बॉडी के अंदर जाकर ये स्पोरोसिस्ट कहलाएगा, और इसके अंदर बहुत सारे एम्ब्रॉयनिक सेल्स होंगे जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के बाद डिवेलप कर जाएंगे इनटू डॉटर स्पोरोसिस्टोरिडी। ये नेक्स्ट स्टेज है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद वो जो इसके अंदर एम्ब्रॉयनिक सेल्स हैं वो डिवेलप कर जाएंगे इनटू डॉटर स्पोरोसिस्टोरिडी। तो यहाँ पर बहुत सारे डॉटर स्पोरोसिस्टोरिडी बन जाते हैं। नेक्स्ट स्टेज के अंदर ये जो डॉटर स्पोरोसिस्टोरिडी होते हैं इनके अंदर भी एम्ब्रॉयनिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये फिर अगेन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर बहुत सारे सरकेरिया बना लेते हैं। ये नेक्स्ट लार्वल स्टेज है, और जो सरकेरिया है ये फ्री स्विमिंग जो है लार्वल स्टेज होती है। ये जो है फ्री स्विमिंग लार्वल स्टेज होती है। इस स्टेज के बाद जो है जो फ्लूक्स होते हैं इस स्टेज अपनी लार्वल स्टेज में ये उससे स्नेल्स की बॉडी से बाहर निकल आते हैं, और बाहर निकलकर ये सेकंड इंटरमीडिएट होस्ट के पास चले जाते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे सरकेरिया बन जाते हैं जब दूसरी दफ़ा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। बहुत सारे सरकेरिया बनने को कहते हैं पॉली एम्ब्रॉयनी। इस स्टेज जिसमें बहुत सारे सरकेरिया बन जाते हैं, फ्री स्विमिंग लार्वल स्टेज भी होती है ये, इसको कहते हैं पॉली एम्ब्रॉयनी, ठीक है। पॉली एम्ब्रॉयनी के बाद जो सरकेरिया होते हैं ये मूव कर जाते हैं इनटू सेकंड इंटरमीडिएट होस्ट, अपने सेकंड इंटरमीडिएट होस्ट के पास। और सेकंड इंटरमीडिएट होस्ट जो है वो कोई भी हो सकता है, प्लांट भी हो सकता है, वो वर्टिब्रेट भी हो सकता है, वो इनवर्टिब्रेट भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये सेकंड इंटरमीडिएट होस्ट के पास जाएंगे और उसके पास जाकर ये मेटा सरकेरिया स्टेज में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर मेटा सरकेरिया स्टेज बनती है। फिर जो मेटा सरकेरिया स्टेज है इसके बाद मेटा सरकेरिया जो है अब ये फाइनल या फिर डेफिनेटिव होस्ट की बॉडी में कैसे जाते हैं, ये इस तरह जाते हैं। जो फाइनल या डेफिनेटिव होस्ट होता है वो कोई भी वर्टिब्रेट होता है। जब कोई वर्टिब्रेट ये जो यहाँ पर अगर कोई प्लांट होगा या इनवर्टिब्रेट होगा इस ठीक है, इसको जब ईट करेगा तो उसके अंदर जितने भी मेटा सरकेरिया होंगे इसको ईट करने की वजह से वो भी फाइनल होस्ट के अंदर चले जाएंगे, और फाइनल होस्ट के अंदर जाकर ये फाइनली डिवेलप कर जाएगा इनटू एडल्ट। और फिर उसके बाद अगेन लाइफ साइकिल स्टार्ट होगा। एडल्ट्स जो होंगे फिर से एग ले करेंगे, और एग ले करने के बाद फिर से क्या होगा, इनका लाइफ साइकिल शुरू हो जाएगा। तो इस तरह जो होता है इसका लाइफ साइकिल होता है।
लाइफ साइकिल की स्टेजेस को डिटेल के अंदर स्टडी करने के बाद अब हम देखते हैं ये चाइनीज़ लीवर फ्लूक्स को। और जो चाइनीज़ लीवर फ्लूक्स होते हैं इनका ये साइंटिफिक नेम है जिसमें इनको कहते हैं क्लोनोर्किस साइनेंसिस। क्लोनोर्किस साइनेंसिस ये इनका साइंटिफिक नेम है। अब देखते हैं सबसे पहले ये क्या है, कॉमन पैरासाइट्स ऑफ ह्यूमंस इन एशिया। एशिया के अंदर ये ह्यूमंस के कॉमन पैरासाइट्स हैं। ओवर 30 मिलियन पीपल आर इन्फेक्टेड बाय इट। 30 मिलियन पीपल जो हैं वो इन्फेक्टेड हो चुके हैं इन पैरासाइट से। इट्स एडल्ट फॉर्म्स लिव्स इन द बाइल डक्ट ऑफ लीवर्स इन ह्यूमंस। ह्यूमंस के अंदर ये बाइल डक्ट के अंदर प्रेजेंट होती है। इसकी जो एडल्ट स्टेज होती है इन फ्लूक्स की जो एडल्ट फॉर्म होती है वो ह्यूमंस के अंदर रहती है और ह्यूमंस के अंदर बाइल डक्ट के अंदर रहती है। इट फीड्स ऑन एपिथेलियल टिश्यूज़ एंड ब्लड। और ये उनके अंदर रहकर एपिथेलियल टिश्यूज़ पर और उनके ब्लड पर फीड करते हैं। द एडल्ट रिलीज एम्ब्रियोनेटेड एग्स इन द बाइल डक्ट। फिर जो एडल्ट होता है, मैंने जैसे यहाँ पर लाइफ साइकिल के अंदर बताया कि एडल्ट सबसे पहले एग्स ले करता है, तो यहाँ पर एडल्ट एग ले करेगा उनके बाइल डक्ट के अंदर ही। द एग एंटर इनटू इंटेस्टाइन। फिर उसके बाद एग्स जो है इंटेस्टाइन में एंटर करेंगे एंड दे आर एलिमिनेटेड विद फीसिस। और इंटेस्टाइन के बाद वो एनस में जाएंगे और एलिमिनेट हो जाएंगे थ्रू द फीसिस। नेक्स्ट है स्नेल इंजेस्ट द एग्स। उसके बाद जो स्नेल्स होते हैं वो उनका फर्स्ट इंटरमीडिएट होस्ट होता है जो कि इन एग्स को इंजेस्ट कर लेता है। फिर मीरासीडियम रिलीज फ्रॉम द एग्स। एग्स से मीरासीडियम निकलते हैं जो कि सिलिएटेड लार्वा होता है। देन स्पोरोसिस्ट एंड रेडियल स्टेजेस सर्केरिया इमर्ज इनटू वाटर। उसके बाद जो मीरासीडियम निकलते हैं और मीरासीडियम से मीरासीडियम स्पोरोसिस्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर मैंने बताया कि जो मीरासीडियम होते हैं उनके अंदर एम्ब्रॉनिक सेल्स होते हैं, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके बहुत सारे डॉटर स्पोरोसिस्ट और रीडी बना देते हैं। फिर डॉटर स्पोरोसिस्ट और रीडी अगेन से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके बहुत सारे सर्केरिया बना देते हैं। तो ये जो सारी स्टेजेस सर्केरिया बनते हैं, फिर ये फाइनली जो सर्केरिया होता है वो फिर से वाटर के अंदर मूव कर जाता है और वाटर के अंदर मूव करने के बाद सर्केरिया अपने सेकंड इंटरमीडिएट होस्ट के पास चला जाता है। तो यहाँ हम देखेंगे सर्केरिया कॉन्टैक्ट अ फिश जो है उसका सेकंड इंटरमीडिएट होस्ट है। ठीक है, सर्केरिया जो है वो फिश के पास फिर चला जाएगा सेकंड इंटरमीडिएट होस्ट के पास। और उसके बाद मेटा सर्केरिया डेवलप। जब वो अपने सेकंड इंटरमीडिएट होस्ट के पास चला जाएगा तो सर्केरिया जो है वो मेटा सर्केरिया स्टेज में पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मेटा सर्केरिया बन जाएंगे। इट पेनिट्रेट्स द एपिडर्मिस ऑफ द फिश। वो फिश के एपिडर्मिस के अंदर पेनिट्रेट करेंगे। इट लूजेस इट्स टेल एंड फॉर्म सिस्ट। वो अपनी टेल को लूज़ कर दे देंगे और एक सिस्ट फॉर्म में अपीयर हो जाएंगे। ठीक है, सम ह्यूमन ईट रॉ और पुअरली कुक्ड मीट। उसके बाद जो मेटा सर्केरिया स्टेज होती है या इंसिस्टेड मेटा सर्केरिया होते हैं वो अपने फाइनल होस्ट में कैसे जाते हैं वही लिखा है यहाँ पर कि कुछ ह्यूमंस जो होते हैं वो पुअरली कुक्ड फिश का मीट खा लेते हैं जिसकी वजह से उनकी बॉडी के अंदर भी ये इंसिस्टेड मेटा सर्केरिया चले जाते हैं। द मेटा सर्केरिया एंटर्स इनटू द डाइजेस्टिव ट्रैक। फिर वो मेटा सर्केरिया डाइजेस्टिव ट्रैक में जाते हैं पहले। इट डेवलप्स इनटू एडल्ट और फिर एडल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर से वही लाइफ साइकिल चलेगा। एडल्ट जो है फिर से एग ले करेंगे और फिर इसी तरह ये लाइफ साइकिल चलता जाएगा। यहाँ पर मैंने इस लाइफ साइकिल को ड्रा भी किया है। इसकी लाइफ साइकिल को हम देख सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले क्या होते हैं, एग्स इन फीसिस। फीसिस के अंदर एग्स पाए जाते हैं। फिर एग्स कंटेनिंग मीरासीडियम। एग्स के अंदर से मीरासीडियम लार्वा निकलता है। फिर एग जो है मीरासीडियम लार्वा अपने फर्स्ट इंटरमीडिएट होस्ट के अंदर चला जाता है जिसको स्नेल के अंदर चला जाता है। उसमें जाकर फिर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, बहुत सारे सर्केरिया बना देता है जो कि फ्री स्विमिंग लार्वा स्टेज है। और सर्केरिया जो हैं फिर ये स्नेल की बॉडी से निकलते हैं और सेकंड इंटरमीडिएट होस्ट के पास चले जाते हैं। सेकंड इंटरमीडिएट होस्ट इनका फिश है, उसके अंदर जाकर ये इंसिस्टेड मेटा सर्केरिया में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर इंसिस्टेड मेटा सर्केरिया जो होते हैं जो फ़िश जो है यहाँ पर पीस ऑफ इन्फेक्टेड फ़िश। ठीक है, ये एक इन्फेक्टेड फ़िश का पीस है जिसके अंदर इंसिस्टेड मेटा सर्केरिया प्रेजेंट है। ये पीस जो है कोई भी इंसान इसको अगर खाएगा तो उसकी बॉडी के अंदर भी फिर ये चले जाएंगे और उसकी बॉडी के अंदर जाकर ये एडल्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये था इसका लाइफ साइकिल। नेक्स्ट हम देखते हैं शीप लीवर फ्लूक। उसके अंदर भी सेम लाइफ साइकिल है। शीप लीवर फ्लूक जो होता है इसको कहते हैं फेसियोला हेपेटिका। ठीक है, ये इसका साइंटिफिक नेम है। इट इज़ कॉमन इन शीप रेजिंग एरियाज़। जो शीप रेजिंग एरियाज़ होते हैं उनके अंदर ये कॉमन होते हैं। इट यूजेस शीप और ह्यूमन एज डेफिनेटिव होस्ट। ये ह्यूमंस या फिर शीप को एज अ डेफिनेटिव होस्ट प्रीफर करते हैं। एडल्ट लिव्स इन द बाइल डक्ट ऑफ द लीवर। इनके एडल्ट भी बाइल डक्ट में रहते हैं। उसके बाद एग्स पासिस फ्रॉम बाइल डक्ट टू इंटेस्टाइन एंड एलिमिनेटेड थ्रू एनस। सेम वही है। ठीक है, पहले एग्स जो हैं वो बाइल डक्ट से इंटेस्टाइन में जाते हैं, फिर एनस के थ्रू वो जो है एग्स फ्रेश वाटर के अंदर डिपॉजिट कर दिए जाते हैं। फिर एग हैच करता है और मीरासीडिया
रिलीज़ होता है। मीरासीडिया पेनिट्रेट, फिर स्नेल के अंदर पेनिट्रेट करता है। स्पोरोसिस, रेडियल और सर्केरिया मर्ज इनटू द वाटर, ये सारी स्टेजेस आती हैं और सर्केरिया फिर से वाटर के अंदर चले जाते हैं। फिर जो सर्केरिया हैं वो अपने सेकंड इंटरमीडिएट होस्ट के पास जाकर सिस्ट बना लेते हैं और दे फॉर्म सिस्ट ऑन एक्वेटिक वेजिटेशन। जो एक्वेटिक वेजिटेशन होती है, जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, उनके ऊपर ये जाकर फिर सिस्ट बना लेते हैं। इंसिस्टेड मेटासर्केरिया स्टेज जो है और वो बना लेते हैं। तो ये एक्वेटिक वेजिटेशन जो है इनका सेकंड इंटरमीडिएट होस्ट होगा। ह्यूमंस में इन्फेक्टेड बाय ईटिंग फ्रेश वाटर प्लांट्स कॉल्ड वाटर क्रेस, और ह्यूमंस इन्फेक्ट हो जाएंगे जो फ्रेश वाटर प्लांट होता है वाटर क्रेस उसको ईट करके, क्योंकि उस प्लांट्स के ऊपर ये इंसिस्टेड मेटासर्केरिया प्रेजेंट होंगे। दीज प्लांट्स कंटेन इंसिस्टेड मेटासर्केरिया। तो इस तरह ह्यूमंस के अंदर भी ये चले जाएंगे और उनकी बॉडी के अंदर जाकर ये अपनी एडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये था लाइफ साइकिल ऑफ चाइनीज़ लीवर फ्लूक्स एंड शीप लीवर फ्लूक्स।